नमस्कार दोस्तों, जोमेटो के एक डिसीजन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि जोमेटो ने अपनी डिलीवरी नीतियों में जो बदलाव किया था उसे वापस लेकर पुरानी व्यवस्था को ही बहाल कर दिया है। पूरा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि अपनी डिलीवरी नीतियों में जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले कस्टमर के लिए प्योर वेज मोड सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नई सेवाएं ऐसे ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शुरू की हैं। जोमेटो के पूर्ण शाकाहारी बेड़े में हरे रंग के डिब्बे होंगे, न कि पारंपरिक लाल डिब्बे में। इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोमेटो के इस डिसीजन को लेकर काफ़ी गुस्से में लोग आ गए। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स में अंतर होने की स्थिति में रेड ड्रेस के डिलीवरी पार्टनर्स के निशाने पर आ जाने का डर था। किसी भी फ्लैट, सोसाइटी, मोहल्ला या इलाके में आसानी से पहचान में आ जाता कि रेड ड्रेस वाले डिलीवरी पार्टनर्स के पास नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी खाना है और वह जिस ग्राहक को डिलीवर करने जा रहा है वो भी मांसाहारी खाता है। ऐसे में वह डिलीवरी पार्टनर और ग्राहक दोनों के लिए ही मुसीबत बनती। गोयल ने आगे कहा कि हमें यह भी एहसास हुआ कि हमारे कुछ ग्राहक अपने मकान मालिकों से परेशानी में पड़ सकते हैं और अगर हमारी वजह से ऐसा कुछ हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा। जरा सोचिए विरोध की इस मानसिकता को। हम मांसाहार करेंगे लेकिन चुपके से। हम मकान मालिक के साथ हुए उस करार को भी अनदेखा करेंगे, उसे भुलावे में रखेंगे और नॉनवेज खाते रहेंगे। आपको जब नॉनवेज खाना है तो इसमें बुराई क्या है? फिर आप छुपकर क्यों खाना चाहते हैं? अपनी पसंद और नापसंद को लेकर आप सामने वाले को धोखे में क्यों रख रहे हैं? अगर मकान मालिक ने आपको इस शर्त पर किराए पर मकान दिया है कि उसके मकान में आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो आपने उस समय उसे क्यों नहीं बता दिया कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप ये मकान नहीं ले सकते? आपने उससे झूठ बोलकर मकान लिया और फिर जोमेटो के डिसीजन पर बवाल किया। डिब्बा और ड्रेस बदलने को लेकर उसके डिसीजन को ही बदलवाने के लिए बाध्य कर दिया। हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ अपने कैरेक्टर को लेकर बहुतों में स्ट्रेंथ नहीं है। उनका कैरेक्टर हिडन रहता है क्योंकि बाहरी दुनिया को दिखाना है, बाहर कुछ और अंदर से कुछ और। आपके घर में आपका बच्चा नॉनवेज नहीं खाना चाहता लेकिन आप उसे फोर्स करते हैं क्योंकि आपको पसंद है और बच्चों को सीख देते हैं कि हॉबी को परस्यू करो, लेकिन खुद करते क्या हैं? प्योर वेज फीड के ऐलान पर लोगों के गुस्से और अपने कस्टमर्स को खो देने के डर से जोमेटो ने अपने इरादे बदल दिए हैं। उसने साफ कर दिया है कि उनके सभी डिलीवरी पार्टनर लाल कपड़े पहनना जारी रखेंगे। यानी जोमेटो ने नई सेवा के तहत शाकाहारियों तक खाना पहुंचाने वालों के लिए हरे रंग की वर्दी स्टार्ट करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा है कि हम शाकाहारियों के लिए फ्लीट जारी रखने जा रहे हैं। हमने हरे रंग के कपड़ों के इस्तेमाल का फैसला वापस ले लिया है। हमारे रेगुलर फ्लीट और वेजिटेरियन फ्लीट दोनों ही लाल रंग के कपड़े पहनेंगे। जोमेटो के सीईओ गोयल कहते हैं कि इस फैसले से किसी विशेष दिन के दौरान रेड ड्रेस वाले पार्टनर्स किसी RWA या सोसाइटी द्वारा ब्लॉक नहीं किए जा सकेंगे। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स की शारीरिक सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गोयल की इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये समाज के हिंसक रूप की तरफ इशारा कर रहा है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, कोई क्या खाता है आप उसे क्यों ब्लॉक करेंगे? RWA या सोसाइटी को उसके खान पान के आधार पर ब्लॉक या विरोध करना चाहिए। क्या वह आपके घर में खाना खा रहा है? क्या सोसाइटी ने कोई नियम बनाए हैं कि अमुक दिन वेज खाना है और अमुक दिन नॉन वेज? और अगर किसी सोसाइटी ने नियम बना भी दिए हैं तो क्या वह देश का संविधान है या क्या उसके नियम देश के संविधान के अंदर प्रस्तावित समानता और स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुरूप हैं? कई सवाल हैं और जो सोशल मीडिया पर सुनने या देखने को मिल रहा है वो चिंतित करने वाला है। आप लाल ड्रेस की आड़ में वो सब करेंगे जिसे आप दिखावा के तौर पर करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे करेंगे क्योंकि आपको रियल में वही पसंद है। आप नॉनवेज खाएंगे लेकिन पहले वाले वेज ड्रेस कोड की आड़ में, क्योंकि आपको नॉनवेज पसंद है। लेकिन आप पहचान में नहीं आना चाहते हैं। अपने मकान मालिक से झूठ बोलने या धोखा देने की शर्त पर आप नॉनवेज खाते रहेंगे क्योंकि आपको पसंद है। देखा जाए तो आजकल हर व्यक्ति पर एक फितूर सा सवार हो गया है कि लोगों का अट्रैक्शन उसकी ओर हो, चाहे इसके लिए उसको कोई तमाशा करना पड़े या फिर खुद को ही तमाशा बनाना पड़े। हमें लोग वेजिटेरियन समझें, भले ही हम नॉन वेजिटेरियन हों। हमारे फूड ऑर्डर को लेकर जब कोई डिलीवरी बॉय आए
तो लोग उसके ड्रेस कोड की आड़ में कंफ्यूज हो जाएं और हम अपनी पसंद का खाना भी खा लें और सोसाइटी को ये एहसास भी करा दें कि आपने डिलीवरी बॉय को जिस ड्रेस कोड में देखा है, मेरी डिलीवरी भी वही थी। लोगों की यह थॉट एक बड़ी बहस को जन्म देती है, जिस पर विचार किए बिना आप इस बहस को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते। सच्चाई ये है कि दूसरों की तरह दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। अगर आप दिखावे के फेर में पड़ते हैं तो अपनी स्वाभाविकता को खोते हैं, अपनी पहचान को खोते हैं और बदले में पाते कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा करना आपका नुकसान करता है। इस दिखावे की आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे दिखावे के संभावित खतरों को जान लेना जरूरी है ताकि आप दिखावे के फेर से बचे रहें। तब आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वैसी संभावना नहीं है। आपने एक झूठा आवरण अपने चारों तरफ बुन लिया है, लेकिन आप में वैसी काबिलियत नहीं है, तो असफलता का भय हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा, हमेशा आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। जब हम दूसरों की तरह होने का दिखावा करते हैं तो हमसे उसी तरह परिणामों की अपेक्षा की जाती है, और चूंकि हम में नैसर्गिक रूप से वे गुण नहीं हैं। आप नॉनवेज खाना तो चाहते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, और ऊपर से वेजिटेरियन की आड़ में आप चिकन लेग पीस, मटन कोरमा खाना चाहते हैं, तो आप जीवन में कभी आत्मविश्वास के साथ खड़े नहीं हो सकते। देखा जाए तो आप ऐसा करके दूसरों के स्वभाव, खान पान, रहन सहन की नकल तो करते हैं और उसकी पर्सनालिटी से समाज में खुद को जज करवा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब असल चुनौती आपके सामने आएगी तो आप बिखर सकते हैं या असफल हो सकते हैं। जब आप एक बार किसी दूसरे की तरह होने का दिखावा करने लगेंगे तो आपको उसकी तरह कुछ चीज़ों पर ध्यान भी देना होगा, और चूंकि आप वैसे बन नहीं सकते, आप लाल ड्रेस कोड में लोगों को ये एहसास करवा सकते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, तो ऐसा करने का दबाव आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा और आप किसी भी मोर्चे पर खुलकर किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और आजीवन आपके ऊपर अनावश्यक दिखावा का प्रेशर बना रहेगा और इन सब में आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ जाएंगी। जब आप खुद को उस व्यक्ति की तरह दिखाना चाहते हैं जो आप नहीं हैं, तो जीवन में यह तनाव घर कर जाता है कि आपको एक झूठ को जीना है। पहली बार में झूठ बोलना भले ही आसान नजर आए, लेकिन लगातार किसी झूठ को दोहराते रहने से आप अपने लिए तनाव की स्थिति खड़ा कर लेते हैं। कई बार आप अपने गुणों से ज़्यादा बड़ा दिखावा कर जाते हैं, और जब समस्याएं सामने आती हैं तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और जीवन में तनाव के लिए जगह बना लेते हैं। तो आप जो हैं उसे लोगों के सामने प्रकट कीजिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको जो भी पसंद हो वो करें, वो खाएं, वो पहने, जिससे आप आर्टिफिशियल लाइफ से बचे रहें। आप तय मानिए, ड्रेस बदल जाने से आपका स्वभाव, आपके प्रति निष्ठा नहीं बदल रही। आप हिडन लाइफ को जीने का अभ्यस्त हो रहे हैं, जो आपके लिए ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी आप कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को आत्मविश्वासहीन बना रहे हैं। आप अपने परिवार को कमज़ोर कर रहे हैं और वो अंत का आरंभ होगा। वेलनेस आपकी लाइफ से दूर जा चुकी होगी। ज़रूरत है खुद को आईना दिखाने की हिम्मत पैदा करने की, क्योंकि आपकी स्वाभाविकता खो गई है। तो समझिए, आप पूरी ज़िंदगी होठों को करके गोल यही बोलते रहेंगे, भैया ऑल इज वेल। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।